हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। मैंने 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ स्टार्ट किया आपके एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ये वीडियो जो आपका ये पार्ट 4 है, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई में लगता है कि वीडियो मतलब अगर आपको बेनिफिट पहुँचा रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर लगता है आपको कि ये आपके फ्रेंड्स को भी भैया मतलब बेनिफिट पहुंचा सकता है तो आप भैया अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना, आप जितना बांटोगे भैया वो उतना ही आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें कंजूसी नहीं करना। अगर आपको लगता है आगे में कि ये बेनिफिट है आपके फ्रेंड के लिए भी, तभी आप इसको शेयर करें, अदरवाइज़ इसको शेयर ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, एलिसा इज़ द टेस्ट फॉर एड्स बट इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। मतलब एलिसा जो है एक टेस्ट है किसके लिए? एड्स के लिए। तो ये जो एड्स आपका होता है वो किस लिए होता है? ये एचआईवी वायरस के लिए होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म भी इसका याद रहना चाहिए। और अगर मैं बात कर लूँ कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी यहाँ पे लिख लेना वायरस। अगर पूछा जाएगा कि जो जागरूकता फैलाने के लिए एचआईवी एड्स के बारे में हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ये कब मनाया जाता है आपका? ये डेट भी क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से और एक चीज़ इंपॉर्टेंट डेट याद रख सकते हो कि वो 01 को जस्ट अपोजिट कर दो, ये तो 10 बन जाएगा। तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे। तो ये कुछ आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं और ह्यूमन राइट्स डे जो होता है वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखो आप, टूथ एनिमल जो होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, जो बिरजू महाराज है वो एक लेजेंडरी डांसर है, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड थे, मतलब कौन सा डांस है? तो वो कथक से रिलेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो, जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बार बार। तो आपको याद होना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए कि टोटल जो है ना हमारे कंट्री में 8 क्लासिकल डांस है। कितने? 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं जो कथकली और मोहिनीयाट्टम, ठीक है। मोहिनीयाट्टम ये 2 क्लासिकल डांस जो होते हैं ये केरल के हैं। किसका है ये दोनों आपका केरल का हो गया, ठीक है। और आपको पता होगा जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। ये कथकली है, ये मोहिनीयाट्टम है, ठीक है। ये केरल का हो गया, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो गया। एक आता आपका कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी हो गया भैया ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। फिर आपका आता है सतरिया। तो जो सतरिया है ये आपका असम का है, ठीक है। सतरिया कहाँ का है? ये आपका असम का है। और जो कथक है ये आपका यूपी का है। और 2 को याद रखना बड़ा इजी है। एक है आपका ओडिसी, तो भैया ओडिसी तो उड़ीसा से रहेगा, ठीक है। और एक है मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ से रहेगा? मणिपुर से रहेगा। तो देखो कितने हो गए, कथकली और मोहिनीअट्टम आपके केरल के हो गए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, सतरिया असम का है, कथक यूपी का है और ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का। ये टोटल आपके 8 क्लासिकल डांस है। आपको ये इसको याद ही रख लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, विच नेशनल पार्क हैज़ वर्ल्ड्स 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरस। मतलब जो है एक सींग वाला जो दरियाई घोड़ा होता है 2/3 जो है हमारे कंट्री में ही भैया कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और ये जो काजीरंगा ये कहाँ पर आपका? असम में है। और असम की जो कैपिटल है वो क्या है?
दिसपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंजर इज अ टाइप ऑफ, तो भैया ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। एलिमिनेटेड प्लेनेट मतलब कौन सा ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है जिसको हम लोग मतलब हटा दिया गया सोलर सिस्टम से, तो वो कौन सा, प्लूटो है। तो अभी टोटल कितने प्लेनेट है, 8 है। जो सन होता है, सन के सबसे नज़दीक में होता है कौन, मरकरी, फिर होता है वेनस, फिर होता है अर्थ। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन होता है आपका, नेपच्यून होता है। तो सबसे छोटा भी आपका मरकरी होता है और सबसे बड़ा कौन होता है आपका, जुपिटर होता है। और अर्थ को बोला जाता है आपका ब्लू प्लेनेट। ठीक है, क्योंकि इसमें भैया पानी का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। और वेनस को बोला जाता है आपका क्या, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंस स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, मैग्निफिसेंट गेटवे बिल्ड बाय, तो ये बनाया गया क्या, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना, किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, द्रव से मतलब ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना। ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो इसका होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल के जो सीईओ है मतलब इंडियन बॉर्न सीईओ कौन है, उसका आपको नाम पता ही होगा, सुंदर पिचाई। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच गैस इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग पोटैटो चिप्स पैकेट। भैया पोटैटो चिप्स पैकेट में भैया कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। रोजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोजर फेडरर ये भैया बैडमिंटन के प्लेयर है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो मेन आपके बैडमिंटन के जो आपके सीरीज़ होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं 4, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर US ओपन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राफेल नडाल है ये भी बैडमिंटन के ही प्लेयर है। ठीक है, राफेल नडाल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भैया स्पेन के हैं, राफेल नडाल। ठीक है, और नोवेक डिजोकोविक, ठीक है, ये भी बैडमिंटन के प्लेयर है, क्योंकि ये सारे भैया हमेशा टॉप पे रहते हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि भैया इस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जो डिजोकोविक है ये बिलोंग करता है आपके सर्बिया से। कहाँ से, सर्बिया। तो रोजर फेडरर जो है आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका। और अगर मैं बात करूं राफेल नाडाल तो ये आपका स्पेन से हो गया, और नोवेक डिजोकोविक ये आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 164, हबल स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये बिलोंग करता है आपका USA से। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है होता है अब ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये भैया आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, मतलब जहाँ से इसरो क्या करती है, अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करती है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन कब किया गया था, 1969 में किया गया था। जिसने फर्स्ट टाइम जो सैटेलाइट है भैया कब छोड़ा था, 1975 में। और फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था, उसका नाम था आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, तो ये कुछ आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 166। ठीक है, तो अभी का मैं बात करूँ, अगर 2020 का जो अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मिनिस्टर है वो अभी पीयूष गोयल है। ठीक है, ये 2020 की बात कर रहा हूँ। कौन सा मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीमबेटका रॉक्स शेल्टर आर लोकेटेड एट, ये आपका मध्य प्रदेश में है। 168, विच एक्टर विल बी विथ रजनीकांत इन एंथीरम 2, तो भैया ये अर्नोल्ड है, ये एक हॉलीवुड स्टार है जो आपके जो द टर्मिनेटर का जो सीरीज़ होता है ना भैया उसी में ये एक्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 169, मोहम्मद दास इज़ रिलेटेड टू, तो ये भैया टेबल टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 170 देखो, 170 देखो, फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, तो ये कौन है, यूरी गगरिन है। क्वेश्चन नंबर 171, मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन, तो ये जिंक है। मतलब भैया मेटल के ऊपर आप क्या करते हो, जिंक का परत लगाते हो, जिससे आप इसको रस्ट होने से, जंग होने से बचाते हो। तो उसमें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, जिंक को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 देखो, 172 क्या आपका, विच कंट्री हैज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, भैया तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है ना भैया सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरा वर्ल्ड में है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं।
अगर मैं बात करूँ हमारे अभी कंट्री में 2000 मतलब 20 करंट की बात कर रहा हूँ, तो टोटल 465 आपके आर्टिकल्स हो गया, उसमें से 25 पार्ट होते हैं और 12 शेड्यूल है आपके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पूछा जाता है कि किसने समझा था कि भैया हाँ किसी भी देश में एक संविधान होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन से भैया सब कुछ चलना चाहिए, तो उनका नाम था एम.एन. रॉय। इन्होंने फर्स्ट टाइम भैया बोला था कि हाँ हमारे कंट्री में भी एक संविधान नाम का कोई चीज़ होना चाहिए, ठीक है, एम.एन. रॉय थे। और अगर बोला जाएगा जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली था, जो सभा लगा था आपका संविधान के लिए, तो फर्स्ट टाइम उसके जो आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। और बाद में इनको हटा के फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है, इस सभा का। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। 465 आर्टिकल होते हैं, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है आपका, ठीक है। और 8वां शेड्यूल जो उसमें हम लोग इंग्लिश अपना जो लैंग्वेज होता है हमारे देश में, वो आपका 8वां शेड्यूल में आता है। और टोटल कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है आपके। और एम.एन. रॉय जो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या सोचा था कि हमारे कंट्री में संविधान मतलब होना चाहिए रूल रेगुलेशन के लिए। और फर्स्ट टाइम जो भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो आपके प्रेसिडेंट रहे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्प्रोरी थे। और बाद में परमानेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, शशांक सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू, तो ये आपका रिनोवेड एक्सपोनेंट ऑफ द बम्बू फ्लूट वगैरह मतलब ये बजाते हैं, ठीक है। 174 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, तो ये आपका पश्तो है, ठीक है, या डेरी है, ठीक है। अफगानिस्तान का आपका कैपिटल क्या हो गया, काबुल हो गया। जो हमारे एक पड़ोसी देश में भी आते हैं, हमारे कितने पड़ोसी देश आपके टोटल 7 है, कौन कौन से, आप ये याद रख सकते हो शॉर्टकट किससे, बचपन में MBA किया, ठीक है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है हमारे कंट्री में कौन करता है, आपका बांग्लादेश करता है। ये आपका शायद 4000 किलोमीटर जो होता है ना उसके आसपास उतना मतलब बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, आप देख लेना, इतना ही है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, विच टेलीस्कोप इज़ द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप टू बी इंटायरली डिजाइंड एंड बिल्ट इन कनाडा, तो वो भैया मोस्ट है। गोल्ड इज़ सोल्यूबल इन, तो भैया जो गोल्ड जो होता है ना ये किस में सोल्यूबल होता है, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्वा रेजिया होता है क्या भैया, ये देखो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बोलते हैं क्या, एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो पूछा भी जाएगा भैया कि एक्वा रेजिया में जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका कितना मोल होता है, 1 मोल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना मोल होता है इसमें, इसके 3 मोल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललिता बाबर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो भैया वो एक एथलेटिक्स थी है मतलब। 178 का फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स, तो भैया फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम किसने जीता था, मतलब गोल्ड किसमें, एशियन गेम की बात कर रहा हूँ, गोल्ड किसने जीता था, मैरी कॉम ने जीता था। और पूछा जाता भैया मैरी कॉम किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है किस, मणिपुर से, और मणिपुर का कैपिटल इम्फॉल हो गया, ठीक है। अगर मैं एशियन गेम की बात करूं तो फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था वो 1951 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था आपका, इंडिया में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1951 में, कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। और 2018 का मैं बात करूँ तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था, जिसकी कैपिटल जकार्ता है, ठीक है, ये इंडोनेशिया में हुआ था। और हर 4 साल के बाद होता है, मतलब नेक्स्ट कब होने वाला है, 2022 में होने वाला है। तो 2022 में ये कहाँ पर होगा, ये एक चाइना की एक मतलब सिटी है जिसको नाम बोलते हैं हंगहाओ, ठीक है, हंगहाओ, ये चाइना की सिटी है। मतलब नेक्स्ट 2022 का जो मेरा एशियन गेम है हंगहाओ चाइना में होने वाला है। और इसमें टोटल 1951 में फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। और मेरी कॉम भैया कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से, जिसका कैपिटल क्या, इम्फॉल है। और एशियन गेम में टोटल 45 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ब्लू रे डिस्क रिफर्स टू, तो भैया ये एक स्टोरेज डिस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 देखो आप, 2015 नोबेल प्राइज़ विनर फॉर लिटरेचर, भैया 15 हटाओ यहाँ पे 2020 लगाओ, ठीक है। और 2020 का अगर मैं बात करूँ लिटरेचर में किसको मिला है, तो लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य होता है, ठीक है। तो 2020 का मिला आपको एक लेडी है जिसका नाम है लुसी
ग्लक, किसको मिला? लुईसी ग्लक को मिला है ये 2020 का लिटरेचर का। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम 1913 में लिटरेचर में ही आपको मिला था नोबेल प्राइज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ठीक है। और किस लिए मिला था इनको भैया? इनकी जो पतंजलि सॉरी गीतांजलि है ना, उसके लिए मिला था। पतंजलि भैया क्या करोगे, हमेशा प्रचार जिसका देखोगे उसी का भैया नाम आएगा ना याद में। तो गीतांजलि जो है उसके लिए मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 को मिला था, ठीक है। और अभी जो 2020 का लिटरेचर जो प्राइज़ मिला नोबेल का, वो किसको मिला? लुईसी ग्लक को मिला है। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख लो, जो नोबेल प्राइज़ जो होता है ये आपका फर्स्ट टाइम कब? 1901 में आपका फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। ये 2 देश मिला कर देते हैं, एक स्वीडन है, ये भी यूरोपियन कंट्री है, और एक नॉर्वे है, ठीक है। तो टोटल जो अगर मैं बात करूँ नोबेल पीस प्राइज़ की, टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो 6 फील्ड कौन कौन से आपके होते हैं? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो गया? लिटरेचर में हो गया, नोबेल पीस प्राइज़ होता है। और सबसे लास्ट आपका इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, जो आपका 1968 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो स्वीडन जो होता है ये आपके 5 प्राइज़ देता है। और एक ऐसा प्राइज़ जो नॉर्वे देता है, ये कौन सा एक प्राइज़ देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। पीस प्राइज़ कौन देता है? आपका नॉर्वे देता है। तो स्वीडन की जो कैपिटल होती है क्या है? स्टॉकहोल्म है, पूछा भी जाता है। स्टॉकहोल्म इसकी कैपिटल हो गया। और नॉर्वे की कैपिटल की बात करूँ तो ये आपका ओस्लो हो गया। तो अगर 2020 की नोबेल पीस प्राइज़ की बात करूँ तो ये जो दिया गया है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, ठीक है। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस का प्राइज़ दिया गया है। और ये कौन देता है भैया? कौन सी कंट्री देती है इसको? ये देती है आपका नॉर्वे देती है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? आपका ओस्लो है, ठीक है, OSLO। और स्वीडन जो होता है ये 5 प्राइज़ बाकी देते हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोल्म है। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था, ठीक है। कितने फील्ड में दिया जाता है? 6। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर। उसके बाद आपका हो गया नोबेल पीस प्राइज़ और इकोनॉमिक्स जो आपका 1968 में ऐड हुआ है। तो बाकी के आपके जो 4 हैं ना, आप आज उसको गूगल करके आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आता ही है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 181 क्या है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड बाय, मतलब किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICC का मतलब जो ओल्डेस्ट नेम वो क्या था? उसका नाम था भैया इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये इसका ICC का ओल्डेस्ट नेम है, ठीक है, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? दुबई में है। दुबई भैया कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस भैया कौन थी? राकेश शर्मा। और फर्स्ट वुमन का बात करेगा, वुमन का फर्स्ट औरत कौन थी भैया? तो आपको पता ही होगा, कल्पना चावला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है ये आपका अबू धाबी में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है रिन्यू, मतलब आप बार बार उसको यूज कर सकते हो उस एनर्जी को, ठीक है। जैसे आपके सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो गया। तो ये सारे एनर्जी को क्या बोला जाता है? सोलर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि इसको हम लोग भैया हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जो पेट्रोल है, आपके डीजल है, ये आपके ख़त्म हो जाएंगे तो ये क्या रिन्यूएबल है? नहीं, इसको बोला जाएगा नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये एक टाइम में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी वो होंगे जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। और कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। कहाँ पे? नैरोबी। ये भैया नैरोबी कहाँ पर है? ये केन्या में है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। और 22 मार्च को
ये सारे डेट पूछा जाता है भैया, याद रखना आपको। 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाते, क्या वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। और 22 अप्रैल जो आपका होता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिला हमको यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी कहाँ पे, केन्या में है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग हमेशा कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हो आप, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। और 22 अप्रैल को आप वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, ये भी करंट अफेयर से छोड़ दो इसको, क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स है। 185 भी वही है। 187 देखो, फुल फॉर्म ऑफ सिटी इन सिटी स्कैन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और देखो मतलब इन हम लोग का पूरा हिस्ट्री में भैया जो गुलजारी लाल नंदा है, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये भैया 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मतलब देखो, जो प्रेसिडेंट का अगर मान लो पोस्ट खाली है तो कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर भैया वो भी ना हो तो कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अभी जो 2020 का जो भैया 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे कंट्री का, तो ये S.A. बोबडे है। कौन है, शरद अरविंद बोबडे, ये 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CEC स्टैंड्स फॉर, तो ये किस लिए होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो भैया जो हमारा इलेक्शन कमीशन है किस आर्टिकल में है, 324 में है, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन कौन है 2020 का, तो ये सुनील अरोड़ा है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। 324 आपका आर्टिकल को किसका आता है, इलेक्शन कमीशन का। और 280 आपका होता है फाइनेंस कमीशन का आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है। तो भैया हमारे जितने पड़ोसी देश है ना, सारे सबके कैपिटल आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया टोटल कितने 7 आपके हमारे यहाँ मतलब पड़ोसी देश थे। शॉर्टकट आपका बचपन में MBA के आप उससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, करंट अफेयर से छोड़ो। 192 देखो, हु वाज द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। तो भैया इसके लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को बोला जाता है हमारे कंट्री का आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने ही भैया सारे कंट्री में जो छोटे छोटे पार्ट थे ना, आपको सबको मिला के यूनाइट किया था। और इन्हीं को इंडिया का बिस्मार्क भी बोला जाता है। इंडिया का बिस्मार्क मतलब भैया जर्मनी के रहने वाले थे बिस्मार्क, जिन्होंने अपने कंट्री को यूनाइट किया था, ठीक है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 193, फुल फॉर्म ऑफ MRI, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टाका है। और बांग्लादेश की भैया जो कैपिटल क्या है, ढाका। और इसका एक इम्पॉर्टेंट आता है कि जो आज़ादी का दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं ये लोग, ये 26 मार्च को मनाते हैं। ये याद रखना, ये डेट पूछा जाता है। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से कट के भैया बांग्लादेश बना था, ठीक है। उस टाइम हमारे कंट्री में इमरजेंसी भी लगा था। और टोटल हमारे कंट्री में कितने इमरजेंसी लगे, 3 बार लगा है। कब 1962 चाइना के टाइम वार के टाइम लगा है। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वार होकर बांग्लादेश को बनाया गया था। और 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और आर्टिकल 352 है ना, वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 352 4 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 356। तो ये भैया प्रेसिडेंट रूल जो लगता है ना स्टेट में, तो 356 पे लगता है। और वित्तीय आपातकालीन जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका 360 में लगता है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 देखो, मिक्का लोकेटेड इन, मतलब मिक्का मदीना वगैरह जो बोलते हैं ना, जो मुस्लिम वगैरह अपना हज वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये भैया कहाँ पर है, ये सऊदी अरबिया में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 196, फर्स्ट वुमन कॉस्मोनॉट इन द वर्ल्ड। तो भैया ये कौन है, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। भैया समझो पहले कॉस्मोनॉट मतलब क्या होता है। देखो जो रसिया में जो अपने आदमियों को ट्रेन करके स्पेस में भेजता भैया, उसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं। और एक आता है एस्ट्रोनॉट। तो भैया एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं, ये भी स्पेस में जाता है भैया लोग। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो नासा के द्वारा ट्रेन करके भेजा जाता है, क्योंकि रसिया और USA का तो भैया बनता नहीं है आपस में, ठीक है। तो भैया जो
रसिया वाले भेजते हैं अपने लोगों को, उसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं, और जो नासा भेजते हैं उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट बोलेंगे, ठीक है। और नासा का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका नासा का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कॉस्मोनॉट भैया जो रसिया वाले भेजते हैं अपने लोगों को स्पेस पे ट्रेन करके, और नासा जो भेजती है अपने लोगों को उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, मेन रॉ मटेरियल इन ग्लास, मतलब भैया ग्लास को जो बनाते हैं उसका मेन मटेरियल कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिलिका बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, चेरा डायनेस्टी जो है रूल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो भैया ये केरला और तमिलनाडु पे मतलब रूल किए हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 4 में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भैया मैं पार्ट 5 की बात करूँगा, उसमें फिर से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा 1, 2, 3, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर भैया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक भी कर दें, अगर अच्छा लगा है तभी लाइक करें, ठीक है। अगर नहीं लगा भैया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपका पूरा हक है। लेकिन भैया डिसलाइक क्यों कर रहे हो ये भी बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।